जमाने से आदतें बदलो। एक बार की बात है, एक पिता अपने पुत्र की आदतों से बहुत परेशान था। उसे समझाया करते थे कि बेटा, तुम्हारी आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम बड़े हो गए हो, प्लीज अपनी आदत को सुधार लो। लेकिन बेटा हमेशा बोलता गया, अभी तो मैं छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस आदत को सुधार लूंगा। लेकिन अभी गांव में एक विख्यात महात्मा आए हुए थे। इस परेशान पिता को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वे उनके चरणों में चले गए। महात्मा ने कहा कि आप मुझे कल शाम को बगीचे में मिलो और साथ में अपने पुत्र को भी लेकर आओ। उसने ऐसा ही किया। जब शाम को बगीचे में पुत्र के साथ पिता भी आए थे। पुत्र ने महात्मा जी को नमन किया और महात्मा जी ने कहा, आओ बालक, मेरे साथ चलो। चलते चलते एक छोटा सा पौधा महात्मा जी को दिखाई दिया। उन्होंने बालक से कहा कि बालक, तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? बच्चे ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बालक ने फटाफट पौधे को उखाड़ दिया। महात्मा जी आगे बढ़े। अब की बार पौधा थोड़ा बड़ा था, लेकिन महात्मा जी ने कहा, क्या तुम इस पौधे को भी उखाड़ सकते हो? बच्चे के अंदर जोश था। बिल्कुल, इसको उखाड़ सकता हूँ। थोड़ी मेहनत उसको लगी, लेकिन अंत में पौधा उखाड़ दिया। अब महात्मा जी ने उसको एक गुड़हल का पेड़ दिखाया और कहा कि इसे उखाड़ कर दिखाओ। उसने कोशिश की, लेकिन अंत में असफलता उसके हाथ लगी। महात्मा जी ने कहा, कुछ आपको समझ में आया? बच्चा बोला, नहीं। महात्मा जी ने कहा, ठीक ऐसे ही हमारी आदतों के साथ है। अगर शुरू में हम आदत को तोड़ना चाहे, ठीक पौधे की तरह तोड़ सकते हैं, क्योंकि शुरू में आदतें इतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है और हम आदतों को नहीं बदलते हैं, आदतें इस विशाल वृक्ष की ताकत के बराबर मजबूत हो जाती हैं और अंत में उनको बदलना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल का काम है। कुल मिलाकर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हो तो शुरुआत में ही सतर्क रहे। इससे मेहनत भी कम लगेगी और आप अपनी आदतों पर लगाम भी लगा पाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार की आदत को आप बदलना चाहे, बस शुरू में आप सतर्क रहें। मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी बुरी आदतें हैं उनको आप छोड़ देंगे। महात्मा जी की यह सलाह आपके जीवन की आदतें छुड़वाने के लिए काम आएगी। इसी प्रकार ही बेहतरीन कहानियों पर आपका समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।